सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 30 जी के जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, यानी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो गाइज़, शुरुआत करते हैं आज का हमारे जी के स्टडी की। सो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार रिपीट भी हो चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर के दिन। अगला सवाल, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। राइट आंसर इज़ दिल्ली। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी। खिचड़ी जो है वो भारत का राष्ट्रीय भोजन है। भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी। अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर। अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है क्योंकि प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा जो है यानी आयरन जो है वो मनुष्य के खून में पाया जाता है। सो राइट आंसर इज लोहा। अगला सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 3 शादियाँ की थी। वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें अपने जीवन काल में 3 शादियाँ की थी। अगला सवाल, भगवान गणेश की फ़ोटो किस देश के नोट पर छपती है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भगवान गणेश की फ़ोटो उनके नोट पर छपती है। सो राइट आंसर इज़ इंडोनेशिया। अगला सवाल है, किस देश के राष्ट्रपति का शासन काल सिर्फ 1 वर्ष का होता है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 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 देश के राष्ट्रपति का जीवन का शासनकाल केवल 1 वर्ष का होता है। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? क्वेश्चन आया है, मोस्ट रिपीटेड ये प्रश्न है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत की जनसंख्या अब बढ़ चुकी है, यानी पहले चीन हुआ करती थी लेकिन अब एशिया महाद्वीप में जो देश है भारत, उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। यानी पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का पहले नंबर का देश है। अगला सवाल, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। देवनागरी में हिंदी लिपि लिखी जाती है, देवनागरी में। हिंदी लिपि जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है देवनागरी में। अगला सवाल है, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सो इसका सही जवाब है डी, सफ़ेद रंग को। सफ़ेद रंग को, सफ़ेद रंग को किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो सफ़ेद रंग को माना जाता है। अगला सवाल है, किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? किसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार पर नंबर प्लेट नहीं होती है। राइट आंसर इज राष्ट्रपति। अगला सवाल है,
भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। चीन जो है वो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला देश है। अगला सवाल, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न 2 बार रिपीट है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो याद में रखें। अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब का जो कानून है वो सबसे कठोर कानून माना जाता है। अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी के पेपर में भी ये आया हुआ है, एसएससी में भी आया था और शिक्षक भर्ती के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सो राइट आंसर इज 8 राज्य। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ऑप्शन नंबर सी है हॉकी। सो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, वो है हॉकी। अगला सवाल है, रॉयल इनफील्ड किस देश की कंपनी है? क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत। रॉयल इनफील्ड भारत देश की कंपनी है। राइट आंसर भारत। अगला सवाल, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महापौर। महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष होता है महापौर। महापौर। अगला सवाल है, मानव खून का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। 7.4 मानव शरीर का जो ब्लड है उसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4। अगला सवाल है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी में। अगला सवाल, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सो क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। मुंबई में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है मुंबई में। सो मुंबई इज राइट आंसर। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो ये क्वेश्चन बेसिक है लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट में भी पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। जितने भी महाद्वीप है उसमें से सबसे बड़ा है जो है वो एशिया महाद्वीप है। अगला सवाल, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन रिपीट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वो वेदों में सबसे पुराना वेद है। सो राइट आंसर। अगला सवाल,
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? सो ये क्वेश्चन रिपीट है। सो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। सूरत में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो पहला कारखाना है वो सूरत में खोला था, जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि गुजरात में है। सो राइट आंसर इज सूरत। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। मिनिमम 30 वर्ष तो होनी ही चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए अगर न्यूनतम आयु तो 30 वर्ष होनी ही चाहिए, 30 वर्ष होनी ही चाहिए। अगला सवाल, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन बेसिक है, जो कि रेलवे में 2 बार और एसएससी के पेपर में भी ये आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस देखे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर ये पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।